मिश्रा ने केजरीवाल पर फिर से एक बार हमला बोला है और कहा है कि नेताओं के विदेश दौरे की जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। कल हमला करने वाले को भी कपिल मिश्रा ने सत्येंद्र जैन का समर्थक बता दिया है और कहा कि रविवार को एक और बड़ा खुलासा करने की मैं तैयारी कर रहा हूं। इसके अलावा आज 12 बजे कपिल मिश्रा एसीबी के सामने पहुंचेंगे, टैंकर घोटाले में अपना बयान दर्ज कराएंगे और कुछ और तथ्य भी वो एसीबी के सामने इस मामले में रखना चाहते हैं। वो तथ्य भी कपिल मिश्रा का कहना है कि आज एसीबी के सामने वो रखेंगे। सीधे रुख करते हैं पुलकित नागर, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस जगह से जहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं इस वक्त कपिल मिश्रा। पुलकित, कपिल मिश्रा पर कल हमला हुआ जिसके बाद वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का समर्थक सत्येंद्र जैन का समर्थक था जिसने हमला किया। इसके अलावा आज एसीबी वो जाने वाले हैं और बड़ी बात यह है कि लगातार अब कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि जो फॉरेन ट्रिप्स 5 आम आदमी पार्टी के नेताओं ने की, वहां पर देश विरोधी बातें हुई, देश विरोधी गतिविधियां हुई और क्यों डर रहे हैं केजरीवाल इन फॉरेन ट्रिप्स की जानकारी साझा करने से। वो बिल्कुल ठीक है। पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा देता हूँ यहाँ की। ये कपिल मिश्रा को आप देख सकते हैं, अभी आराम की मुद्रा में लेटे हुए हैं और इसी के अलावा जो कल जो हमला हुआ था उसके बाद यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे और बढ़ा दिया गया है। पुलिस को आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जहां टेंट लगा हुआ है उसी के सामने दिल्ली पुलिस के जवान आपको बैठे हुए नजर आ जाएंगे। इसी के साथ दूसरा दिन होने के बाद कपिल मिश्रा ने एक बार फिर ये कहा है कि अगर आप फॉरेन ट्रिप जो 5 नेताओं ने की उनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं करेंगे तो मैं इसी तरीके से सत्याग्रह पे बैठा रहूंगा। हालांकि कल संजय सिंह ने अपनी कुछ ट्रिप्स की जानकारी दी थी, उस पर भी कपिल मिश्रा ने सवाल उठाया कि ये जो आप नेपाल गए या दूसरी जगह गए ये नहीं, पूरी डिटेल चाहिए, पूरा खर्चा चाहिए कि कितना खर्चा हुआ और किसने वो खर्चा अफोर्ड किया, क्या दिल्ली सरकार ने किया या किसी और ने किया। और इसके अलावा 5 नेताओं की आज डिटेल फिर से बिल्कुल पुलकित, जो बात आप कह रहे हैं कि जो जानकारी साझा की भी गई थी फॉरेन ट्रिप को लेकर उस पर कपिल मिश्रा ने आज क्या कहा, सुन भी लेते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के विदेश दौरों की जानकारी दी जाए। जब मैंने ये जानकारी मांगी थी तब भी मैंने ये बात कही थी कि अगर इनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं किया है, तो जो जानकारी मैंने मांगी है वो बहुत छोटी सी है, 5 मिनट में दी जा सकती है। लेकिन जैसा कि अंदेशा था कि ये जानकारी अगर दी जाएगी तो और बहुत सारी गड़बड़ियां खुलती चली जाएंगी, इसीलिए इस जानकारी को छुपाने के लिए फिर से वही बहाने बनाए जा रहे हैं। 3 बहाने हैं इनके पास कि मैं भाजपा का एजेंट हूँ, मोदी का एजेंट हूँ, या मैं कुमार विश्वास के साथ हूं, या फिर मैं आज ही क्यों बोल रहा हूं, पहले क्यों नहीं बोला। इन 3 पर्दों के पीछे बार बार सच से बचने की कोशिश की जा रही है। आज 12 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो जाऊंगा, टैंकर घोटाले से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी वहां पर देकर आऊंगा और भी कई तरह के भ्रष्टाचार के मामले मेरे सामने आ रहे हैं। संडे को सुबह 11 बजे अभी तक जो 2-3 बड़े मामले मेरे सामने आए हैं उनका खुलासा करूंगा और उसके बाद उन मामलों को लेकर भी सीबीआई में जाऊंगा। कल एक बहुत अजीब बात हुई। शाम के समय एक व्यक्ति मेरे ऊपर हमला करने के हिंसक इरादे से आया। भगवान साथ है और वो कुछ खास कर नहीं पाया, पर उसके तुरंत बाद जो कुछ हुआ वो बड़ा अजीब था। अभी उस व्यक्ति को पुलिस यहां से पकड़कर लेकर भी नहीं गई थी कि संजय सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी कि वो बीजेपी का सदस्य है और कुछ फोटो मीडिया में रिलीज की गई। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ जैसे लगा कि फोटो और डिटेल्स पहले से ही लेकर बैठे हुए थे। सर, वो व्यक्ति सत्येंद्र जैन जी के साथ मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट में है, पार्टी का कार्यकर्ता है और मुंडका में लाकड़ा जी का प्रचार किया। ये डिटेल सबके पास आ गए। इसके अलावा कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि वो रविवार को एक और बड़ा खुलासा भी करने की तैयारी कर रहे हैं।